तो हाय। हमने लास्ट टाइम बात की थी एडिक्शन की। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आप किस तरह से अपने माइंड को अलग अलग सिचुएशन में डाल के उसको अलग अलग चीज़ें अटैच करके उसको एडिक्ट करते हो, उसको एडिक्शन में फंसाते हो। और ये प्रॉब्लम बहुत जगह है। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम हो गई है। इवन एक स्टेट की भी प्रॉब्लम हो गई है। पंजाब का ड्रग इशू अगर देख लो, पंजाब के ड्रग केसेस अगर आप देख लो, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। और इवन आई मीन कॉलेजेस में, कैंपसेस में ड्रग्स इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी सोल्ड वेरी इजीली। और कैंपसेस में क्या मतलब, मैं तो कह सकता हूँ कि मतलब ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज में मतलब के अराउंड मतलब ड्रग्स का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? किसी भी तरह के ड्रग्स हो सकते हैं, वीड हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है। आई मीन द बेसिकली कॉलेज कैंपस के अराउंड ये सब बिजनेस फ्लरिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अ, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनको कंज्यूम करना होता है, और उनको मतलब वट एवर रीज़न फॉर दे आर इन, दे उनको लगता है कि दे नीड इन ऑर्डर टू चिल दे नीड टू डू these काइंड ऑफ थिंग्स। और विद टाइम आप जब छोटे होते हो तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि मतलब इससे क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर एडिक्ट हो तो आप बहुत बुरा फंसोगे। अगर आप ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए करके छोड़ रहे हो और उसके बाद कभी छुओगे नहीं, दैट्स अनदर थिंग। बट अगर आप एडिक्ट हो और अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, रोज़ रोज़ कर रहे हो, और आप इससे मतलब इससे छुटकारा ही नहीं पा रहे, तो आपको समझना होगा कि यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड डेली फॉर दैट प्रोडक्ट। आपने कोई ड्रग लिया, आप डेली अपने माइंड को वो ड्रग्स दिया। मेंटल सेटिस्फैक्शन अगर चीटिंग के थ्रू करोगे, अगर आप चीट करके अपने आप को झूठ बोल के अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड होने की कोशिश करोगे, उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को झूठ बोल के कोई चीज़ करवाओगे कि भाई ड्रग्स क्या करता है, ड्रग्स क्या करता है, आपको मेंटली सेटिस्फाइड फील कराता है। आपके माइंड में जो आवाज़ें हो रही हैं उन्हें स्लो डाउन कर देता है, उनको ऑलमोस्ट बंद बंद कर देता है। इट इज़ दैट्स व्हाई पीपल टेक इट, दैट्स व्हाई पीपल ऑन सम लेवल टेक इट ऑन। और बेसिकली ड्रग्स क्या है? बेसिकली किसी तरह का सेडेटिव भी ड्रग्स ही होता है। कि ताकि सेडेटिव होता है क्या, आपको माइंड थोड़ा स्लो डाउन करता है और आपको थोड़ा एक अलग मेंटल स्टेट में डाल देता है, ताकि मतलब कोई वही बेसिकली मेडिकल रीज़न में अलग रीज़न होते हैं ड्रग्स के, बट दैट्स डिफरेंट फॉर व्हेन यू टेक दिस थिंग एज एन एडिक्शन। व्हेन यू बिकॉज इन ऑर्डर इफ यू आर रनिंग फ्रॉम योर ओन माइंड, घूम फिर की चीज़ें वहीं आती है कि अगर तुम्हें अपने दिमाग से भागना ही है, अगर तुम्हें अपने मन का शोर नहीं पसंद है, यहाँ पे जो होने वाला शोर है, जो अकाउंटेबिलिटी तुम्हारा माइंड तुमसे मांगता है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो तुम उसके लिए अगर उससे भागने के लिए अगर तुम सही तरीके इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर उससे बचने के तुम सही तरीके इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम फिर और ज़्यादा फंसते चले जाओगे। तो ड्रग्स बेसिकली क्या करता है कि ड्रग्स या फिर वीट या फिर अल्कोहल करता क्या है, कुछ समय तक ये आपके माइंड को स्लो कर देता है। माइंड को आपके मतलब जो माइंड में जो आपकी आवाज़ें हो रही होती हैं, कॉन्स्टेंट आवाज़ है, जो इसको आप अवेयरनेस कहते हो ऑन सम लेवल, उसको स्लो कर देता है। अवेयरनेस से स्लो होता है, क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। क्यूरियोसिटी कम हो जाती है तो ऑन सम लेवल यू फील गुड, क्योंकि आपका माइंड अगर बात नहीं कर रहा है ज़्यादा, और आप बस बैठे हो और कुछ सोच नहीं रहे हो, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेट टू बी इन। और मेडिटेशन भी बेसिकली उसी स्टेट को पकड़ने के लिए होता है कि आपका माइंड कुछ सोचे ना, आप बस एक स्टेट में रहो बहुत समय तक। बट मेडिटेशन एक मुश्किल तरीका है उसी स्टेट को पाने का। मेडिटेशन एक मुश्किल तरीका है उसी स्टेट को पाने का, अल्कोहल एक आसान तरीका है उसी स्टेट को पाने का। अब अंडरस्टैंड दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है। जब आप कोई अल्कोहल वाला तरीका अपनाते हो, तो अल्कोहल वाला तरीका आप अपनाते हो वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पे आपको मेडिटेशन से पहुँचना चाहिए, तो आपका माइंड आपसे बार बार वही तरीका रिपीट करवाने में मजबूर कर देता है, क्योंकि वो स्टेट तो बहुत अच्छी है। वो स्टेट की मैं बुराई नहीं कर रहा, वो स्टेट पे आना सबको पसंद है, वो स्टेट मुझे आपको सबको पसंद है। पर बात तरीके की हो रही है, तरीका क्या होना चाहिए कि कैसे के मतलब अगर हम आसान तरीके से करेंगे तो वो अपने हट जाने के साथ आएंगी। और अब कोई चीज़ मुश्किल तरीके से करेंगे, स्लो डाउन, वही कह रहा हूँ ना, खाना एकदम बड़ी आँच पे तेज़ आँच पे पका दो तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो वही है आपका अल्कोहल है कि
आप या फिर कोई भी एडिक्शन है, कोई भी ड्रग है, आपको उस स्टेट पे पहुंचा तो देगा, पर आप कॉन्स्टेंटली उस पिगमेंट पे या फिर उस एलिमेंट पे आप निर्भर रहोगे कि बार बार पिंच करता रहूँ, पिंच करता रहूँ, पिंच करता रहूँ अपने आप को, और प्रॉपरली मुझे वो उसी स्टेट में रखो, मैं कहीं और रहना चाहता। जब आप खुद अपनी मेहनत से उस चीज़ को नहीं पाओगे, जो चीज़ आपको बिना किसी और एक्सटर्नल पिगमेंट या फिर एक्सटर्नल मटेरियल के थ्रू आपको मिल जानी चाहिए, बिना किसी इंक्लूजन के बिना आपको मिल जानी चाहिए जो चीज़, अगर आप उसे पाने के लिए कोई कुछ कंज्यूम करोगे तो आप उस कंजम्पशन के गुलाम हो जाओगे। अगर कंजम्पशन के आप गुलाम हो गए, वो गुलामी तो आपको नहीं पसंद, ऑब्वियसली बात है, गुलामी मतलब किसी को नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, किसी को गुलामी नहीं पसंद। और क्यों? तो आपको दिख नहीं रहा है कि आप किस तरह से गुलाम हो रहे हो अगर आप उस स्टेट में जा रहे हो आसान तरीके से। मैं नहीं कह रहा वो स्टेट ख़राब है, मैं कह रहा वो तरीका ख़राब है। उस स्टेट पे पहुंचा जा सकता है बट उन तरीक़ों से नहीं। उन तरीक़ों से तब तरीके आप पे क्या होने चाहिए? फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल एक्सरसाइज, अपने बॉडी को पुश करना, अपने माइंड को पुश करना, रनिंग, डेली रनिंग एंड एवरीथिंग, ट्राई टू डू दैट, मे बी दैट विल हेल्प अ लॉट इन योर लाइफ। बट अगर आप चीटिंग करके उसी चीज़ को पाने की कोशिश करोगे तो फिर होगा यही कि आप कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि इन दी एंड अगर आपने कोई भी, वो स्टेट बहुत अच्छी स्टेट है, और अगर आपने कोई आसान तरीका उस स्टेट पहुंचने के लिए लगा दिया तो आपका माइंड आपको इस लूप में फंसा देगा कॉन्स्टेंटली, और आप फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और बाहर नहीं निकल पाओगे, उसी को चीज़ को हम एडिक्शन कहते हैं, कि आपके माइंड आपको कॉन्स्टेंटली उसी पिगमेंट पे बार बार जाने को मजबूर कर देता है कि आपने मुश्किल तरीका अपनाया। और इवन टू बी वेरी प्रिसाइज, एक बंदा जो ड्रग्स नहीं लेता, एक बंदा ड्रग्स लेता है, क्यों उसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस आसान होती है जो ड्रग्स नहीं लेता, दैन टू कम इन कंपैरिजन जो ड्रग्स लेता है या फिर जो कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करता है चीज़ें। फ़िज़िकल फ़िटनेस उसके लिए आसान क्यों होती है जो कुछ कंज्यूम नहीं करता फालतू? क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को ये नहीं सिखाया कि कोई आसान तरीका है उस स्टेट तक पहुँचने के लिए। अगर आप जॉइंट ले रहे हो, अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, अगर आप अलग तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, ठीक ठीक, उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए आप अलग अलग चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, है ना? तो आपने वो पॉइंट तो पा लिया, है ना? वो पॉइंट तो आपने पा लिया, वो एक्सटैटिक स्टेट जहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है आपको, वो पॉइंट तो आपको मिल गया। पर वो तरीका एक आसान चीज़ के तरीके से मिला, कुछ ना कुछ पी के, कुछ ना कुछ ड्रग्स लेके या कुछ ना कुछ इंजेक्शन लेके, ठीक। एक और बंदा है जिसने वही स्टेट पाने की कोशिश करी बट मुश्किल तरीके से, विच इज़ जिम, विच इज़ फिजिकल फिटनेस, इज़ रनिंग एंड एवरीथिंग। उसको वही चीज़ मिली जो आपको मिली, उसको भी थोड़ी देर के लिए ही वो चीज़ मिली जो को आपको भी थोड़ी देर के लिए ही मिली, बट उसने अपने माइंड को आसान तरीका दिखाया नहीं। और क्योंकि उसने अपने माइंड को आसान तरीका दिखाया नहीं तो उसके लिए जिम एक तरह से या फिर फिज़िकल फिटनेस आसान हो गया, क्योंकि उससे आसान उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस से आसान उसे कुछ पता नहीं है तरीका पाने का, है ना? आप जब करोगे उसी चीज़ को मुश्किल तरीक़ों से, आप कोशिश करोगे नहीं यार सब दारू वारू छोड़ रहा हूँ मैं, ड्रग्स वग्स सब छोड़ रहा हूँ, मैं, मुझे सब छोड़ना है, प्लीज़ यार मुझे सब छोड़ना है, और आप चले गए, फिर आप फिज़िकल फिटनेस ध्यान देने लगे एंड ऑल दैट, आपको सेम स्टेट नहीं मिलेगी, मुश्किल से मिलेगी। माइंड बार बार बोलेगा कि यार वो स्टेट वो स्टेट दोबारा, एक बार फिर से वो चीज़ दोबारा हो जाए, एक बार फिर से। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली आपको पिन करता रहेगा कि यार एक बार फिर से मुझे चाहिए, वही उसी पॉइंट पे आना है, मुझे वही जगह चाहिए, मुझे वही चीज़ें चाहिए, मुझे वही सुख चाहिए, मुझे वही शांति चाहिए, मुझे वही मतलब मुझे उस पॉइंट पे ही रहना है। तो हम कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों फिजिकल फिटनेस में ध्यान दे रहे हैं? आपका माइंड आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आपने आसान तरीका उस स्टेट पाने का कर लिया, और आप मुश्किल तरीके से पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप इस बंदे कंपैरिजन में बहुत स्लोली करोगे। ये बंदा बहुत जल्दी वो स्टेट पे पहुंच जाएगा क्योंकि इसने कोई आसान तरीका नहीं बताया, तो उसका माइंड इसको बोलेगा कि भाई वेयर आर वी हेडिंग एंड वट एवर इज दैट। बट क्योंकि उसको कंजम्पशन का कोई और तरीका पता नहीं है तो इट विल बी लाइक ठीक है, अगर जितना फिजिकल फिटनेस में ही मज़ा आ रहा है, his mind will be happy with the physical fitness और her mind will be happy with the physical fitness।
But this guy or this girl's mind, if they start to take consume drugs on a level that they cannot get out of it, mm, or even if they try to do it with the physical exercise or anything, it will be difficult for them. For that is what I'm saying. But doesn't mean it's not worth it. You should be doing it because आप आसान तरीके से करोगे आप मृत्यु की तरफ ही जाओगे. आप आसान तरीके से उसी चीज़ को पाने की कोशिश करोगे, आप एक तरह से मृत्यु की तरफ ही जाओगे. आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप को एक उस साइकिल में कॉन्स्टेंटली हमेशा के लिए उसी साइकिल में जी पाओगे. एक टाइम बाद उस साइकिल का अंत हो जाएगा. एक टाइम बाद कंजम्पशन से आपकी बॉडी इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप उस कंजम्पशन के लायक भी नहीं रहोगे. तो पॉइंट यही है कि कंज्यूम उतना ही करो जितना जितना उसके लायक रहो, या फिर ना ही करो. आई मीन सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए था. कंज्यूम उतना करो उतना उसके लायक रहो. मतलब ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कर रहे हो, दोस्तों के साथ कर रहे हो, कुछ समय दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी के नाम पे कुछ कर रहे हो तो ठीक है. बट उसको अपना उसकी गुलामी मत करो. मैं ये कह रहा हूँ, गुलामी मत दो किसी चीज़ को अपनी, है ना. गुलाम बन के मत रहो. ये नहीं रखो कि भाई अब तो यही इसके बिना ये तो हो ही नहीं पाएगा. भाई जस्ट दिन में पीनी होती है, शाम को पीनी होती है, ऐसा मत करो. उसको अपना एस्केप मैकेनिज़्म मत बनाओ. एक बार वो एस्केप मैकेनिज़्म बन जाएगी ना, वो पूरी लाइफ ख़राब कर देगी. तो अंडरस्टैंड. और ये सब चीज़ें एडिक्शन तो अभी ये तो मैं पिगमेंट्स के थ्रू बता रहा हूँ. ये तो हिस्ट्री में भी ड्रग्स की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है. ड्रग्स, अल्कोहल, जॉइंट, इन सब की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है. लाइक टोबैको एंड एवरीथिंग. आई मीन बहुत पहले जाती है सब हिस्ट्री. तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बच रही है ना. ऐसा नहीं है कि आज से 1000 साल पहले लोग कर नहीं रहे थे, कर रहे थे लोग. उनकी लाइफ भी नुकसान में हुई. ऐसा नहीं उन लोग की लाइफ बहुत अच्छी हुई. तो और एडिक्शन अलग तरह के होता है. मतलब ये तो मैंने वो वाले बताए जिसमें फ़िज़िकल जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है या फिर क्या है. तो एक तो फीमेल अट्रैक्शन का एडिक्शन जो है वो, उस बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा. वो भी एक टॉपिक है जिस पे बात करनी चाहिए. और आई थिंक उस बारे में बात करेंगे तो शायद क्यों, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल गो फॉर फीमेल अट्रैक्शन अ लॉट ऑफ टाइम्स. एंड it is a good thing on some level, but you should know your limits, you should know your boundaries. अपनी बाउंड्री जानते हुए अगर आप उस तरफ जा रहे हो, वही सेम चीज़ अल्कोहल और ड्रग्स और सिगरेट इन सब के साथ है कि अपनी बाउंड्री जानते हुए अगर आप कर रहे हो तो ठीक है. बट अगर आपको बाउंड्री का ध्यान नहीं है तो वो चीज़ जिस पर आप वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लगेगी. मतलब ऑन सम लेवल वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लगेगी आपको. और आपको लगेगा कि आपके अपने पर्सनल डिसीजन है, पर नहीं, वो आपके पर्सनल डिसीजन कभी नहीं होता है. आप खुद किसी और के पर्सनल डिसीजन बन जाते हो. आप खुद जो चीज़ कंज्यूम करना चाहते हो उसके आप पर्सनल डिसीजन बन जाते हो. और एक बार आप उस चीज़ के पर्सनल डिसीजन बन गए, अपनी आइडेंटिटी खो दोगे कम्प्लीटली. आपकी आइडेंटिटी का अगर आपको खोनी है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए खो. ऐसे नहीं कि मतलब कंज्यूम करते करते खो दी आइडेंटिटी, पता ही नहीं हम कहाँ हैं क्या हैं. क्योंकि एक बार आप खुद से अलग हो गए तो इट्स लाइक योर लाइफ कैन एंड वेरी ईजली. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो. अगर लाइक दिस इज एडिक्शन की बात सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं रख रहा हूँ. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फीमेल अट्रैक्शन बिकॉज काफ़ी कॉलेजेस के अराउंड आई मीन फीमेल रैकेट्स भी चलते हैं. राइट, काफ़ी कॉलेजेस के अराउंड. मैं नाम नहीं लूँगा, बट यू नो, आई नो, we all know about aliens here. So it just कि काफ़ी कॉलेजेस के अराउंड चलते हैं और चलने, और वो भी एक तरह से उस चीज़ को भी एज एन एडिक्शन ही देखना होगा तुम्हें. और तुम सोचो ना वहाँ के स्टूडेंट्स का हाल क्या होगा. मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स का मतलब क्या क्या स्टेट होगा, स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा उनके स्टूडेंट्स का. कि उनके लिए सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सबसे बड़ी खुशी जो है उनकी लाइफ की यही है कि they have women, or they can consume whatever drink they want or whatever they want. That is a sense of happiness for them, and that is the only thing they want. और
अगर आप फीमेल के भी गुलाम बन के रह जाओगे तो फिर आप उधर भी एडिक्शन ही रखोगे। एडिक्शन मत रखो, अपनी बाउंड्रीज तक रहो, मतलब अपनी बाउंड्रीज तक रहो तो चलता है। बट अब जब इस लेवल की चीज़ें हो रही हैं कॉलेजेस के अराउंड, तो इन्होंने अंडरस्टैंड की बाउंड्री तो बहुत पीछे जा चुकी है। मतलब लाइन, बाउंड्री की लाइन इतनी पीछे जा चुकी है कि अब वो फुल स्टॉप की तरह है उनके लिए। मतलब वो उनको पता ही नहीं है, उनको पता है एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं है। मतलब ये भी ना कोई इनोसेंट बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है उनका फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से इतना ज़्यादा, तो दे डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि बाद में पता चलेंगे कभी ना कभी, होप सो। बट अंडरस्टैंड कि मतलब किसी चीज़ को एडिक्शन ना बनने दो। मतलब प्यार जो अगर तुम मांग रहे हो सोसाइटी से ना, बहुत केयरफुल रहो कि अगर तुम सोसाइटी से प्यार मांग रहे हो अपने लिए कि मुझे प्यार चाहिए या फिर आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ, अगर तुम प्यार मांग रहे हो तो बहुत कॉशियस रहो, क्योंकि मैक्सिमम केस में प्यार कभी पॉजिटिवली नहीं आता। प्यार कभी भी पॉजिटिव वे में तुम्हारे सामने आता ही नहीं है। प्यार हमेशा निगेटिव वे में आता है पहले, वो बाद में पॉजिटिव होता है, पर हमेशा पहले निगेटिव वे में ही तुम्हारी लाइफ में प्यार आता है। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालो। उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालने के बाद खुद को अपने आप अपनी एबिलिटी चेक करो कि तुम उससे बाहर निकल सकते हो कि नहीं। और डिफ़िकल्ट मतलब हेल्दी वे में डिफ़िकल्ट, इन इज़ नॉट इन द सेंस कि तो अपने मतलब खुद ही सर सर पीट रहे दीवार में, नहीं। हेल्दी वे में डिफ़िकल्ट जैसे कुछ चैलेंजेस डिफ़िकल्ट चैलेंजेस लो और उन चैलेंजेस को क्रॉस करने की कोशिश करो इन ऑर्डर टू ऑन सम लेवल, लाइक ट्राई टू कॉलेज वॉलेज में हो तो मतलब कोशिश करो कि भाई एक्सट्रोवर्ट कैसे रहें, फ़नी कैसे रहें। मैक्सिमम केस में कोशिश करो कि हाउ टू मेक गुड जोक्स अराउंड पीपल। आई मीन इफ़ यू कैन बी फ़नी, आई मीन ठीक है, शुरुआत में दिक्कत होगी, शुरुआत में बॉम वॉम करोगे, बट इट विल बी ग्रेट, क्योंकि शुरुआत में मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें झेलना पड़ेगा एंड ऑल दैट, बट दैट वंस यू अटेन द एबिलिटी टू बी फनी अराउंड पीपल, इट हेल्प्स अ लॉट इन ए कॉन्वर्सेशन। तो कोशिश करो फ़नी होने की, शांत बन के और पढ़ाकू बन के क्या पढ़ाई करोगे भाई। अगर तुम चूतिया कॉलेज में गए हो तो पढ़ाई करके क्या करोगे। तो पढ़ाई करो, एक लेवल तक करो, but just try to be funny around people, try to be pleasing to people, try to be not too much pleasing, not people pleasing, not don't be a dickhead, but it's just like try to be nice around people। और कोशिश करो कि लोगों को थोड़ी अपनी बाउंड्री सेट करके रखो कि मतलब किस हद तक कोई चीज़ झेलनी है, कितनी बार झेलनी है। अगर तुम्हें लगे, अपने माइंड को वही बोलो ना पहले कि ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों में ले मत जाना जानबूझ के। अपने आप को तुम टॉक्सिक चीज़ों में ले जाओगे ना तो इन दी एंड तुम्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा, तो हमें तुमको अकाउंटेबल करेगा कि हम क्या क्यों गए थे वहाँ पे, क्या मिला हमें वहाँ जाके। तो माइंड विल मेक यू अकाउंटेबल, माइंड विल मेक यू अकाउंटेबल, दिस इज़ व्हाट यू। तो कभी ना कभी तो वो अकाउंटेबल आपको करने ही वाला है। तो अगर वो कभी ना कभी आपको अकाउंटेबल करने ही वाला है तो क्यों ना अभी हो जाए, है ना। तो पॉइंट मेरा यही है कि अपने आप को समझो, कोशिश करो कि उन लोगों से दूर रहें जो थोड़ा जो सब स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो ना, उनसे ज़्यादा बात किया करो। अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हो आप तो आप ये श्योर रखो कि स्पोर्ट्स के अराउंड अपने दुनिया रख कर लो पूरी कंप्लीट। स्पोर्ट्स, और जो लोग स्पोर्ट्स में आते हैं उनसे दोस्ती करो, जो स्पोर्ट की बातें कर रहे हैं उनसे दोस्ती करो बेसिकली। और जो लोग थोड़ा मजाक करते हैं, बकचोदी करते हैं, उनसे उनसे मतलब रखो। एक दूसरे का